क्या नेहरू मुसलमान थे? उनका माउंटबेटन की वाइफ के साथ कोई संबंध था? क्या चाइना युद्ध जो है वो नेहरू की गलती से हुआ था? क्या नेहरू युद्ध नहीं रोकते तो पीओके भारत का हिस्सा होता? क्या नेपाल की बात नेहरू मान लेते तो नेपाल भारत का हिस्सा होता? क्या नेहरू यूएसएसआर और यूएसए की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते तो क्या हम यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर होते? नेहरू ने खुद को भारत रत्न दिया। ऐसे एक नहीं दर्जनों सवाल हैं जो भारत का हर बच्चा अपनी डेफिनेशन के साथ जानता है, क्योंकि नेहरू वर्तमान की पॉलिटिक्स में एक पंचिंग बैग बन चुके हैं जो राजनीति के आधार पर जिनका उपयोग किया जा रहा है। जब सोमनाथ मंदिर की बात हो, राम मंदिर की बात हो या फिर कुछ और मुद्दा, हर बार नेहरू वर्तमान में भी आजादी के 70 साल बाद भी इंडियन पॉलिटिक्स में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आज भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जन्म दिवस है और जिसे हम चिल्ड्रंस डे या बाल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। कल्पाक्ष आज आपके कुछ ऐसे 10 सवालों के आंसर आपके लिए लेकर आया है जो पब्लिक डोमेन में है और जिसको लेकर अलग अलग ओपिनियन लोग रखते हैं। सबसे पहला सवाल अगर बात की जाए तो क्या नेहरू जो है वो मुसलमान थे? सब जवाब है नहीं। नेहरू मुसलमान परिवार से नहीं बिलोंग करते थे। नेहरू कश्मीर के एक परिवार से थे जो बेसिकली जहां जिसकी आइडेंटिटी जो है वो कश्मीरी ब्राह्मण के रूप में थी। कश्मीर में एक परिवार हुआ जिस परिवार का या जो मुखिया था जिस नाम था राजनारायण कोल। ये जो राजनारायण कोल थे ये एक लेखक थे और इन्होंने किताब लिखी जिसका नाम था तारीखी कश्मीरी। ये किताब उस समय के शासक, दिल्ली के जो मुगल शासक थे जिनका नाम था फर्रुख शियार, उसे काफी पसंद आई और फर्रुख शियार ने इस परिवार को दिल्ली आने का न्योता दे दिया। जब ये दिल्ली आए तो दिल्ली दरबार के बाहर जो नहर थी उस नहर के बाहर इनको जगह दी गई और उस नहर के बाहर जगह बसने के कारण इसे कोल नेहरू या इन्हें कोल नेहरू के नाम से जाने जाने लगा। कोल नेहरू के बाद में मोसाराम कोल, साहिब कोल, ये वो लोग थे जो राजनारायण कोल के पोते थे और इस परिवार के एक अभिन्न अंग थे। इन्हीं कोल में एक बेटे हुए या मूसाराम कोल के बेटे थे लक्ष्मी नारायण कोल, जिनके बेटे हुए बाद में गंगाधर कोल, गंगाधर नेहरू, क्योंकि बाद में कोल को नेहरू शब्द से यूज किया जाने लगा। और ये गंगाधर नेहरू के जो बेटे थे उनका नाम था मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू के पापा थे। मैं अगर सवाल कोई कहे कि क्या जवाहरलाल नेहरू मुसलमान थे तो नहीं, जवाहरलाल नेहरू जो है वो एक कश्मीरी पंडित परिवार जो है उससे बिलोंग करते थे जो नहर के किनारे होने के कारण, वास्तविक सरनेम इनकी कोल थी पर नहर के किनारे बसे होने के कारण इन्हें नेहरू कह दिया गया। एक दूसरा सवाल जो इंपॉर्टेंट है और काफी लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं, सवाल है कि क्या नेहरू प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश की वजह से भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ? ये सवाल को काफी बड़ा चढ़ा के बताया जाता है। इंडियन हिस्ट्री में जब हम इस बारे में चर्चा करते हैं तो लोगों का मानना है कि नेहरू जो थे वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे और उसी समय दूसरे जो है वो जिन्ना जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे। ये दोनों के प्राइम मिनिस्टर की चाह में भारत पाकिस्तान बंटवारा जो है उस बंटवारे की कगार पर पहुंच गया। और जब बंटवारे की बात आई तो गांधी ने बोला या एक पीस कॉन्फ्रेंस रखा कि नेहरू को, सरदार को बोला कि अगर जिन्ना को आप प्राइम मिनिस्टर बना दोगे तो जिन्ना अपनी जो डिमांड है वो छोड़ देगा। इस मुद्दे पर नेहरू और सरदार पटेल दोनों ने अपने व्यक्तित्व जो है वो दिए और कहा कि हम चाहते हैं कि भारत यूनाइटेड रहे, पर भारत के यूनाइट रहने की जो कीमत है उस कीमत की हमें एक सीमा जो है वो डिसाइड करनी पड़ेगी और वो सीमा ये नहीं हो सकती कि एक सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी वाला जिन्ना भारत का प्रधानमंत्री बने। सो गांधी की बात नहीं मानी गई। गांधी ने अपने लेख में लिखा भी है कि अब कांग्रेस में मेरी कोई नहीं सुनता और उसके बाद में पार्टीशन हुआ, क्योंकि इससे पहले जिन्ना जो है वो डायरेक्ट एक्शन डे सेपरेट पाकिस्तान की डिमांड को लेकर सेलिब्रेट कर चुके थे। तो ये वाला सवाल वास्तविकता में जायज नहीं बनता कि नेहरू के कारण पार्टीशन हुआ या नेहरू प्रधानमंत्री नहीं बनते तो पार्टीशन नहीं होता। उस समय की स्थिति ऐसी, क्योंकि 1930s के बाद ही पाकिस्तान की डिमांड जो है वो आने लगी और 1940 के बाद काफी ज्यादा बढ़ गई। जब नेहरू जो थे वो प्राइमरी लीडर नहीं हुआ करते थे, नेहरू कहीं न कहीं बाकी जो लीडर्स हैं उनके बाद में उनका सेकंड पोजीशन उनका आया करता था। एक और जो बड़ा सवाल कई बार जिसको लेकर काफी सारे मैथ है कहा जाता है और वो सवाल है कि अगर नेहरू जंग नहीं रोकते तो पीओके भारत में होता। इसको लेकर अभी वर्तमान में 2023 की जब बात है, गृह मंत्री अमित शाह ने एक स्टेटमेंट जो है वो लोकसभा में दिया और उन्होंने कहा कि अगर नेहरू जो है वो जंग नहीं रोकते तो पीओके भारत में होता।
अब ये आंशिक रूप से सही है, अगर इसको माना जाए, अगर मैं व्यक्तिगत रूप से मानूं तो मेरा मानना है कि हाँ, ये वास्तविकता में सही है। बट कुछ स्टेटमेंट है जो उस समय के सेना अध्यक्ष और नेहरू के बीच में जो लेख हुआ, व्यापार में व्यवहार हुआ, जो लेटर्स लिखे गए, उस आधार पर देखा जाए तो उनका मानना है भारत इस पोजीशन में नहीं था कि वो लंबे समय तक किसी देश के साथ क्या कर सके, युद्ध लड़ सके। पर जवाब यह भी है कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान भी इस पोजीशन में नहीं था कि वो लंबे समय तक युद्ध लड़ सके। तो हाँ, वास्तविकता में अगर नेहरू इस चीज को यूनाइटेड नेशन में नहीं ले जाते और ये युद्ध थोड़े समय लंबे तक चलता तो पीओके वाली जो समस्या है वो समस्या इस आधार पर नहीं होती। तो पुराने दो स्टेटमेंट तो गलत थे, पर ये वाला जो एक इल्जाम है वो इल्जाम कहीं ना कहीं सही है कि अगर वो इस चीज को सही से डील करते तो पाकिस्तान के जो पीओके है वो भारत का हिस्सा होता। एक और बड़ा सवाल जो है वो सवाल आता है कि क्या 1949 में नेहरू ने बाबरी मस्जिद से रामलला की मूर्ति हटाने का आदेश दिया था? ये वाला जो पॉइंट है ये भी सही है, क्योंकि 1949 में जो बाबरी मस्जिद था उसमें रामलला प्रकट हुए और उस समय कश्मीर का मुद्दा चल रहा था और इन दोनों के बीच में नेहरू का मानना था कि अगर ये चीज आगे बढ़ती है तो जो मुस्लिम्स हैं उनमें एक गलत भावना जाएगी और कश्मीर का जो मुद्दा है वो सुलझने की बजाय और उलझ जाएगा और आने वाले टाइम पीरियड में भारत को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने यूपी के उस समय के गवर्नर और मुख्यमंत्री को इस बारे में लेख भी लिखा कि आपको इस मैटर को स्ट्रांगली क्या डील करना चाहिए। और वहां के तत्कालीन कलेक्टर जिनका नाम के नायर था, उन्होंने नेहरू का ऑर्डर मानने से मना कर दिया। उन्होंने रामलला की मूर्ति वहां नहीं हटाई और वर्तमान में आज हम देखते हैं कि वहां भव्य राम मंदिर जो है वो बन के निकला। ये स्टेटमेंट जो है, यह सवाल जो नेहरू के रिगार्डिंग कहा जाता है कि क्या नेहरू ने बाबरी मस्जिद में रामलला की मूर्ति हटाने के आदेश दिए थे, तो हाँ जी, उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि बाबरी मस्जिद से रामलला की मूर्ति जो है वो हटा ली जाए। सवाल है क्या नेहरू ने तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में जाने से रोका था? तो ये भी 100% सत्य है और पब्लिक डोमेन में है कि नेहरू नहीं चाहते थे कि सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में राजेंद्र प्रसाद जाए, क्योंकि ये भारत का जो सेक्युलर कैरेक्टर वो डिफाइन करना चाहते थे, उसके खिलाफ थे। सरदार पटेल ने गांधी के साथ या उस समय सोमनाथ मंदिर के रिकंस्ट्रक्शन की बात की थी, जिसके खिलाफ नेहरू थे, पर सरदार पटेल ने उस चीज को उनकी डेथ के बाद में मुंशी जो थे उन्होंने उसको कंप्लीट करवाया और मुंशी ने राजेंद्र प्रसाद को न्योता दिया। हालांकि राजेंद्र प्रसाद ने प्रधानमंत्री की बात नहीं मानी और वो उस मंदिर के उद्घाटन में पहुंचे भी सही, पर ये मीडिया में काफी इस बात को क्रिटिसाइज किया कि जो नेहरू का स्टैंड था वो नेहरू का स्टैंड सही नहीं था। वो वर्तमान में राम मंदिर के उद्घाटन में भी कांग्रेस का यही स्टैंड रहा। राहुल गांधी, सोनिया गांधी जैसे लोग जो है वो उस उद्घाटन में नहीं पहुंचे। एक और बड़ा प्रोमिनेंट सवाल है कि क्या नेहरू ने भारत को ऑफर हुई यूएन की स्थायी सदस्य की जो कुर्सी है वो चीन को दे दी? तो ये स्टेटमेंट भी सही है, पर इसमें थोड़ा सा मिस्टेक एक पॉइंट है। ये जो सीट है वो यूनाइटेड नेशन नहीं, बाकी दो बड़े देश, एक यूएसए और दूसरा यूएसएसआर की तरफ से भारत को ऑफर हुई थी। 1940s या 1950s का वो दौर जब चाइना खुद एक सिविल वॉर के अंदर था, तो चाइना को न रखते हुए भारत को यह ऑफर किया गया था कि वो क्या बने, एक परमानेंट सीट या मींस यूएन का परमानेंट मेंबर बने। नेहरू की उस समय सोच थी कि अगर वो परमानेंट सीट बन जाता है तो आने वाले टाइम पीरियड पे इंडिया वर्सेस जो चाइना है वो जंग बढ़ जाएगी, और उन्होंने इस बात को ध्यान में रखते हुए ये सीट जो है वो दोनों टाइम ठुकरा दी। जब यूएसए ने ऑफर की तब भी ठुकरा दी, जब यूएसएसआर ने दोबारा ऑफर की तब भी ठुकरा दी। शायद वर्तमान परिदृश्य के हिसाब से देखा जाए, तत्कालीन परिदृश्य में भी ये नेहरू की एक बड़ी मिस्टेक थी। शायद उस समय भारत को ये सीट जो है एक्सेप्ट करना था, क्योंकि चाइना के साथ बाद में भी हमारे संबंध उतने अच्छे रहे नहीं जितना लोग कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट सवाल जो पूछा जाता है कि क्या नेहरू ने नेपाल के भारत में विलय के ऑफर को ठुकरा दिया था? तो ये बात भी पूर्णतः सत्य है। प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब जो है प्रेसिडेंशियल ईयर्स उसमें लिखा कि अगर नेहरू की जगह इंदिरा होती तो इंदिरा इस ऑफर को कभी नहीं ठुकराती। 1950s में नेपाल के जो तत्कालीन राजा थे उन्होंने भारत को ऑफर किया कि नेपाल को किसका शामिल कर लिया जाए, क्योंकि हमने सिक्किम को भारत में शामिल किया था, उसी तरह नेपाल को भी भारत में शामिल कर लिया जाए। परंतु नेहरू ने इसको ठुकरा दिया कि नेपाल एक स्वतंत्र राज्य रहा है शुरू से, तो उसे स्वतंत्र ही रहना चाहिए। तो इसको लेकर ये कहा गया, या इसको लेकर स्टेटमेंट नेहरू का जो है वो कहा गया कि भैया हम नहीं चाहते नेपाल जो है भारत का हिस्सा बने।
सीमा या पॉइंट है कि अगर ऐसा होता तो शायद बढ़िया था, एक बफर जोन नहीं बनता, एक बफर स्टेट नहीं बनता, आज जो नेपाल वाले क्राइसिस है वो नहीं होते, भारत की सीमा जो है वो हिमालय या जो पूरा आपका कैलाश तक जो वहां तक पहुंचती। तो ये जो स्टेटमेंट है, कहा जाता है क्वेश्चन, ये भी नेहरू के बारे में सच है। अगला एक स्टेटमेंट है कि क्या नेहरू की गलती से भारत चीन से युद्ध हार गया? तो ये स्टेटमेंट भी पूर्ण रूप से सही नहीं है, बट हाँ कुछ गलतियां जो है वो भारत ने जरूर की, जिसको लेके मैं कई पहले भी कह चुका हूं कि भारत हिंदी चीनी भाई भाई वाला जो एग्रीमेंट है वो बढ़ चुका था। चीन ऑल दो एक एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी वाला था, वो अक्साई चीन पे अपना हक जमा ही रहा था, वो इसके अलावा जो अरुणाचल प्रदेश है वहां भी अपने हक जमा रहा था, परंतु दोनों के बीच में हम समझौते वाली बात पे थे। ये जो इमीडिएट वॉर हुआ वो दलाई लामा को असामलन देने से हुआ। हमने उस चीज को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा। जब हमने दलाई लामा को असामलन दिया तो चाइना ने ये मान लिया कि आने वाले टाइम पीरियड में दलाई लामा के साथ, तिब्बत के साथ में ये इंडिया जो है वो चाइना पर अटैक कर देगा, और वही रीजन था कि माओ जेडोंग ने भारत के ऊपर हमला कर दिया। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है इसको कई हद तक हम सही मान सकते हैं। अगला एक और पॉइंट है कि कहा जाता है कि नेहरू ने खुद को भारत रत्न दिया क्योंकि प्रधानमंत्री उस कमेटी के चेयरपर्सन होते हैं जो भारत रत्न के लिए नाम रिकमेंड करते हैं, इसीलिए ये बात कही जाती है कि नेहरू ने खुद को भारत रत्न जो है वो दिया। पर कुछ लेख या ऑफ न्यूज़पेपर की कटिंग से जो ये कहती है कि ये नेहरू का निर्णय नहीं, ये तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का निर्णय था, और नेहरू ने कहा था कि मैं इस लायक अभी नहीं हूं। वो सारे स्टेटमेंट जो पब्लिक में राजेंद्र प्रसाद ने आगे रह के या आउट ऑफ द बॉक्स नेहरू को भारत रत्न के लिए नाम जो है वो उसका लिया था। अगला एक सवाल पूछा जाता है कि क्या नेहरू और एडविना माउंटबेटन के साथ रोमांटिक संबंध थे? तो ये लगभग हर जगह है कि हाँ इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो बढ़ रहे थे, और जिसके कई एग्जाम्पल है, साथ में स्विमिंग पूल जाना या अलग अलग जगह के फोटोज जो है वो पब्लिक डोमेन में है, जो इस बात को प्रूव करते हैं कि हाँ दोनों के बीच में संबंध जो है वो संबंध हुआ करते थे। सो ये वो क्वेश्चन है नेहरू के बारे में, वो 10 सवाल जो पब्लिक डोमेन में है और जिसको लेके क्लैरिटी जो उसकी रिक्वायरमेंट थी। सो बाकी आप क्या सोचते हैं आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।